तो दोस्तों फाइनली किया इंडिया ने आज अपनी ऑल न्यू किया सेल्टॉस का रिफ्रेश्ड वर्जन इंडिया में लॉन्च कर दिया है। जिस अपडेट का हमें बेसब्री से इंतजार था, फाइनली वो किया इंडिया ने कर दिखाया है। और आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे आपकी नई किया सेल्टॉस 2022 में आपको क्या सारे नए चेंजेस ऑफर किए गए हैं। आपको बताता चलूं कि किया सेल्टॉस के अब आपको बेस मॉडल में भी 4 एयरबैग ऑफर किए गए हैं, जो कि ये दर्शाता है कि किया इंडिया ने अपनी सेल्टॉस को खासतौर पे सेफ्टी के नजरिए से बहुत बढ़िया अपग्रेड ये लेके आई है। उसी के साथ बेस मॉडल से अब आपको इसमें डिस्क ब्रेक ही ऑफर कर रहे हैं। काफी सारे नए फीचर्स भी दिए गए हैं, काफी अच्छे अच्छे अपग्रेड किए गए हैं, करीब 13 बड़े चेंजेस किए गए हैं, जिसकी हम डिटेल में बात करेंगे। आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं हूं आपका दोस्त हर्षित। आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अभी एक रिक्वेस्ट भी मैं आपसे कर रहा हूं कि हमारे प्लीज 7 लाख सब्सक्राइबर जल्द से जल्द करवा दीजिए। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है 7 लाख सब्सक्राइबर करवा दीजिए। बहुत बड़ी रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या सारी चीज़ें हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अब जो नई सेल्टॉस 2022 है उसमें बेस मॉडल में भी आपको टोटल 4 एयरबैग ही ऑफर कर रहे हैं। उसी के साथ जो इनका जो डीजल इंजन है ना, इसमें आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन तो दिया जाता है, लेकिन जो ऑटोमेटिक का ऑप्शन है जिसमें आपको टॉर्क कन्वर्टर बेस्ड ऑटोमेटिक है, वो थोड़ा सा ज़्यादा महंगा पड़ता है। और हर कोई कस्टमर एक मैनुअल को छोड़ के ऑटोमेटिक इतने जल्दी नहीं लेता था। अब किया इंडिया ने क्या करा है कि जो इनकी पेट्रोल गाड़ियां आती है, जैसे कि वेन्यू है हुंडई की तरफ से, उसमें IMT का ऑप्शन है। IMT ऐसा कुछ है कि उसमें आपको क्लच नहीं मिलेगा, लेकिन आपको गियर लीवर मिलता है। गियर लीवर से आप जो भी गियर डालेंगे, अगर आपकी वो स्पीड है तो वो ऑटोमेटिकली शिफ्टिंग हो जाती थी, आपने देखा था। लेकिन अब किया सेल्टॉस के आपको डीजल के साथ IMT का ऑप्शन दिया गया है, जो कि इनका इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन है, जिससे एक तरीके से मैं कहूं कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो गया ऑप्शन है। जो ऑटोमेटिक नहीं लेता है वो इसको ले लो। सारी प्राइस भी बात करूंगा, हर एक वेरिएंट की प्राइस बात करूंगा, क्या क्या सारे चेंजेस है वो भी देखेंगे। उसी के साथ जो इसका जो 1.5 डीजल में IMT का ऑप्शन है, एक तरीके से मैं कहूं ये आपको HTK प्लस वेरिएंट में दिया गया है, तो उसकी कीमत कितनी है वो भी देखने वाले हैं। और उसी के साथ ये जो आपका नया वेरिएंट आया है, एक जो HTX वेरिएंट है, उसमें आपको डीजल ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिलेगा, जो कि एक तरीके से इनका रहता है टॉर्क कन्वर्टर बेस्ड ऑटोमेटिक। वो अब आपको HTX वेरिएंट में भी मिलेगा। एक और अच्छी चीज़ है कि जो इसका पैडल शिफ्टर वाला फंक्शन ले लीजिए, या फिर मल्टीपल ड्राइव मोड्स, या फिर ट्रैक्शन कंट्रोल के मोड्स, ये अब आपको किया सेल्टॉस की आप कोई भी ऑटोमेटिक गाड़ी ले लीजिए उसमें ऑफर किया जाएगा। तो भी ये भी अच्छा ऑप्शन किया गया है। तो एक तरीके से इन्होंने क्या किया है कि सेल्टॉस में अब सब कुछ दे दिया है। जो पहले कटौती की थी वो अब ये देने लग गए हैं, और कस्टमर्स को बहुत पसंद आएगा। उसी के साथ क्या फ़ायदा किया है कि अब सेफ्टी का मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि टोटल 4 एयरबैग दिए हैं। इसके लिए तो मैं किया सेल्टॉस से हाथ जोड़ के थैंक यू कहूँगा। बहुत बढ़िया काम करा है कि बेस मॉडल से 4 एयरबैग दे रहे हैं। हाँ, टॉप मॉडल में जाएंगे तो पूरे 6 एयरबैग मिलेंगे, लेकिन जैसे किया कारेंस में बेस से भी 6 दिए थे, इसमें भी दे देते और बढ़िया था, लेकिन 4 भी दे दिए हैं। अच्छा अपग्रेड में कहूंगा। एक और अच्छी चीज है कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल ESC बेस मॉडल से दे रहे हैं। बहुत बढ़िया काम। ये काम अभी तक टाटा मोटर्स करती थी, अब किया ने भी कर दिखाया है, बढ़िया बात है। इसी के साथ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी मैनेजमेंट बेस मॉडल से, ब्रेक असिस्ट बेस मॉडल से, आपको हिल असिस्ट कंट्रोल ये भी बेस मॉडल से, इसी के साथ चारों पहियों में डिस्क ब्रेक ये भी बेस मॉडल में। मतलब बेस के तो मजे आ गए, अब हर कोई बेस दोबारा लेने वाला है। और अगर आप HTX प्लस ले लेते हैं तो वहां से आपको जो बचे हुए 2 एयरबैग है ना, कर्टेन एयरबैग्स, वो भी मिलने लग जाएंगे। यानी कि डुअल फ्रंटल एयरबैग और साइड एयरबैग, ये आपको इससे जो नीचे वाले मॉडल है उनमें मिलेंगे 4 एयरबैग। और HTX प्लस ले लीजिए, या फिर उससे ऊपर जो GT लाइन है उसमें तो दिया ही जाएगा। और एक और अच्छी चीज़ समझते हैं इसके बारे में कि जो स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग को भी अपडेट किया गया है। इसमें जो डी कट स्टीयरिंग आता है उसको थोड़ा सा अलग बनाने की कोशिश की गई है। सेल्टॉस का जो लोगो है उसके डिज़ाइन को हल्का सा चेंज किया गया है। डिटेल्ड वीडियो आपके लिए आने वाली है। तो दोस्तों अब हम और डिटेल में बात करते हैं कि नई किया सेल्टॉस 2022 के वेरिएंट वाइज आपको क्या क्या ऑफरिंग की गई है। उसी के साथ हर एक वेरिएंट की प्राइसिंग मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में आपको बताया है कि जो इनका HTK प्लस वेरिएंट है ना, चाहे आप 1.5 पेट्रोल में लीजिए या फिर 1.5 डीजल में लीजिए, उसमें आपको IMT का ऑप्शन मिलने लग जाएगा। और उससे ऊपर जो कुछ भी मिलता है 1.5 पेट्रोल या फिर 1.5 डीजल, सब में आपको IMT का ऑप्शन मिलेगा, जो कि बहुत बढ़िया ऑप्शन है। इन कंपेरिजन जो इनका टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक है उसको छोड़ो, वो बहुत महंगा पड़ता है काफ़ी लोगों को, ये इसको ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसी के साथ जो HTX है, अब उससे आपको 1.5 डीजल के साथ टॉर्क कन्वर्टर का ऑप्शन मिल रहा है, जो कि मैं कहूँ जो बजट जिसका अलाउ करता है, थोड़ी महंगी गाड़ी चलती है तो उसके लिए बढ़िया ऑप्शन है। एक तरीके से ज़्यादा बढ़िया सीमलेस आपको शिफ्ट मिलेंगे, और अच्छी परफॉर्मेंस भी है, रिलायबिलिटी भी काफ़ी शानदार है, तो वो जा सकता है उसके साथ। बाकी मैं प्राइस की भी बात करने वाला हूँ अभी, उसकी आप वेट कीजिएगा ज़रूर। मैंने कहा कि जो सेल्टॉस का आपको लोगो मिलता है ना पीछे से गाड़ी में, उसको थोड़ा सा अपडेट किया गया है। मैंने जैसे स्टार्टिंग से बोलते हुए आ रहा हूँ कि जो IMT है
ये कह रहे हैं कि डीजल में इनका पहली गाड़ी होने वाली है इंडिया में जिसमें IMT ये देने वाले हैं। तो मानना भी पड़ेगा क्योंकि जो हुंडई और किया है ना, इनका जैसा डीजल इंजन इंडिया में नहीं है। बहुत बढ़िया रिफाइंड भी है, पावरफुल भी है और माइलेज भी अच्छी देता है। और गाड़ी को जितने साल लॉन्च हो गए हैं बहुत ही कम शिकायत आई है, तो रिलायबल भी है इंजन, मानना पड़ेगा। उसी के साथ जो नया कलर ऑप्शन ये लेके आए हैं ये है इसका इंपीरियल ब्लू कलर ऑप्शन, जो कि अच्छा दिख रहा है। आप कुछ फोटोज़ देख सकते हैं। अब ये जो कलर है ना, ये बेस मॉडल वालों को नहीं मिलेगा, ये आपको HTK लेना पड़ेगा या फिर K से ऊपर जितने मॉडल है उसमें मिल जाएगा। उसी के साथ एक और नया कलर ऑप्शन है जो कि है स्पार्कलिंग सिल्वर, ये बेस मॉडल वालों को भी मिलेगा। तो यहाँ पर बल्ले बल्ले हैं सबकी। और एक डुअल टोन कलर है और जो बना हुआ है ग्रेविटी ग्रे और अरोरा ब्लैक पर्ल के कॉम्बिनेशन से। ये सिर्फ HTX प्लस और GTX प्लस वाले कस्टमर्स को दिया जाएगा, तो वो थोड़े और प्रीमियम कस्टमर हो गए। उसी के साथ मैंने कहा जो एक्स लाइन का लोगो है ना, वो आपको अंदर सीट्स में भी मिल जाएगा, तो वो लोगों के लिए थोड़ा अगर मैटर करता है तो वो अच्छा अपडेट है, लेकिन उतना बड़ा अपडेट नहीं है। उसके साथ जो लोगो का चेंज है, जो कि खास तौर पे जो व्हील कवर वाले मॉडल्स आते हैं HTE और HTK, उसमें किया गया है। उसमें किया का लोगो थोड़ा अलग कर दिया है और जो नया लोगो है वही दे दिया, कोई इशू नहीं है। अब अगर दूसरे फीचर की बात करें जहां हम कह सके कि बेस मॉडल वालों के मजे आ गए हैं, वो है कि अब आपको बेस मॉडल में ESC का ऑप्शन मिलेगा, VSM मिल रहा है, ब्रेक असिस्ट मिल रहा है और हिल असिस्ट कंट्रोल मिल रहा है। हिल असिस्ट कंट्रोल वो है कि जैसे आप पहाड़ों में गाड़ी चला रहे हैं, आपने गाड़ी कहीं चढ़ाई में रोकी और फिर अगर आपको उठानी है गाड़ी, जिसकी मैनुअल गाड़ी है और जो नया ड्राइवर है उसको बहुत दिक्कत होती है क्योंकि गाड़ी सीधे पीछे को आती है। जिसकी गाड़ी में हिल असिस्ट कंट्रोल है वो गाड़ी पीछे नहीं आएगी, 1-2 सेकंड तक वहीं बने रहती है और जैसे ही आप ब्रेक छोड़ के एक्सीलेटर देंगे और क्लच को रिलीज करेंगे तो गाड़ी आगे को ही बढ़ेगी, जो कि सेफ्टी के हिसाब से भी बहुत सही है और आपकी एक तरीके से मदद भी हो जाती है पहाड़ों में गाड़ी अगर आप चलाएं। तो ये फीचर भी आपको बेस मॉडल से दे रहे हैं, तो बेस मॉडल वालों की बल्ले बल्ले हो रही है। और बेस मॉडल से मैंने कहा कि ऑल 4 व्हील्स में डिस्क ब्रेक आता है, जो कि पहले HTX लाइनअप में आता था और ऊपर वाली में सब में आता था और सिर्फ डीजल में आता था अगर आप बेस मॉडल से लेके K प्लस में लेते थे। तो यहाँ पर पेट्रोल डीजल सब में मिलेगा ऑल डिस्क ब्रेक्स, अच्छी बात है, सेफ्टी भी अच्छी है और गाड़ी के लुक्स भी अच्छे आते हैं। वहीं जो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है ये भी बेस मॉडल से दिया है, मजे वाली बात है। अब जो थोड़ा सा जिसको चाहिए कि और बढ़िया हो जाए तो वो कर्टेन एयरबैग वाला पार्ट है। जैसे कारेंस में टोटल 6 एयरबैग दे दिए हैं, लेकिन यहाँ पर बेस में सिर्फ 4 ही दिए हैं। अब आप सोचेंगे कि 6 लेने हैं तो क्या करना होगा। 6 लेने हैं तो आपको HTX प्लस आप ले लीजिए, वहाँ से आपको 6 एयरबैग मिलने शुरू हो जाएंगे। HTX प्लस, GTX ऑप्शनल और GTX प्लस या फिर X लाइन ले लीजिए, 6 एयरबैग मिल जाएंगे। पहले केवल GTX प्लस और X लाइन में ही 6 एयरबैग मिलते थे, अब आपको HTX प्लस और GTX ऑप्शनल में भी मिल रहे हैं, यानी कि 2 लाइनअप नीचे लाई है किया। बेस से ले आती है और बढ़िया हो सकता था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। उसी के साथ पैडल शिफ्टर, पहले आपको सिर्फ जो चुनिंदा वाले ऊपर के HTX प्लस ऑटोमेटिक या फिर DCT या फिर X लाइन में ऑटोमेटिक या फिर DCT वहीं मिलते थे पैडल शिफ्टर। अब आपको HTX IVT के साथ ऑटोमेटिक, उसी के साथ GTX प्लस में ऑटोमेटिक या फिर DCT या फिर X लाइन में ऑटोमेटिक या फिर DCT, यहाँ पर भी मिल जाएंगे पैडल शिफ्टर। तो थोड़े से और बढ़िया कंट्रोल आपको मिलेंगे, बढ़िया अच्छी शिफ्टिंग आप करेंगे। और मल्टीपल ड्राइव मोड जो है वो पहले आपको GTX प्लस और उसी के साथ जो उसका DCT आता है ऑटोमेटिक में, उसमें ही ड्राइव मोड मिलते थे, और जो X लाइन में ऑटोमेटिक और DCT है उसी में ड्राइव मोड मिलते थे। सेम पैडल शिफ्टर वाला हाल था, लेकिन अब यहाँ पर भी वही सेम कर दिया है कि पैडल शिफ्टर की तरह ही यहाँ पर भी HTX IVT ऑटोमेटिक और GTX प्लस में ऑटोमेटिक और DCT और X प्लस लाइन में आपको ऑटोमेटिक और DCT यहाँ पर भी बना के दे दिए गए हैं, जो आपके ड्राइव मोड्स और ट्रैक्शन कंट्रोल है। तो दोस्तों अगर आप वेरिएंट्स की बात करेंगे टोटल, तो जो आपकी नई किया सेल्टॉस 2022 है उसमें आपको 19 वेरिएंट्स बन के मिल रहे हैं, जिसमें आपको 3 इंजन ऑप्शन दिए गए हैं, 1.5 पेट्रोल, 1.5 टर्बो पेट्रोल और 1.5 डीजल। जिसके साथ अगर वेरिएंट भी देखेंगे तो HTE, HTK, K प्लस के बाद आपको HTX, उसके बाद STX प्लस, फिर GTX ऑप्शनल, GTX प्लस और उसके साथ X लाइन मॉडल है। सारी प्राइस लिस्ट मैं आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ। अगर आप कीमत की बात करेंगे तो जो बेस मॉडल है जिसमें पेट्रोल अगर आप सबसे सस्ते के साथ जाना चाहते हैं 1.5 और उसमें केवल क्योंकि मैनुअल आता है HTE में, इसकी एक शोरूम प्राइस यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ 10.19 लाख रुपीज़, 10,19,000 रुपये। तो काफ़ी अच्छी प्राइस है, जिस हिसाब से फीचर ही आप देने लग गए हैं। टोटल आपको 4 एयरबैग दे रहे हैं, उसी के साथ ऑल 4 व्हील्स में डिस्क ब्रेक, ESC, VSM और हिल असिस्ट कंट्रोल, ये कुछ इसके बढ़िया बढ़िया फीचर है। तो मैं कहूँगा कि अगर बेस मॉडल भी लेते हैं ना, आप बहुत ही बढ़िया चॉइस होगी। 6 एयरबैग नहीं है तो 4 भी है तो अच्छी बात है।
लेकिन प्लेटफॉर्म अभी भी वही है, K2 प्लेटफॉर्म है, जिसको ग्लोबल NCAP ने उतना ज़्यादा बढ़िया नहीं कहा था। लेकिन किया इंडिया अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि वो इस प्लेटफॉर्म में जो भी गाड़ियाँ आ रही है उसमें एक्टिव सेफ्टी एलिमेंट्स दे दे, जैसे एयरबैग या फिर ESC की बात कर लीजिए, VSM की बात कर लीजिए, या फिर हिल असिस्ट कंट्रोल। इन सारे फीचर के आ जाने से एक तरीके से जो कस्टमर है या फिर जो भी उसकी ऑक्यूपेंट है उसकी सेफ्टी ज़्यादा बढ़िया होगी, क्योंकि गाड़ी ज़्यादा कंट्रोल में रहेगी। तो ये कुछ अपडेट मैंने आपको बताया, जो कलर ऑप्शन है, जो नया ब्लू शेड आया है और जो सिल्वर शेड आया है, इन सारी की वीडियो आपके लिए आने वाली है। आपको कैसा लगा ये ऑप्शन जो किया इंडिया ने अब आपको दिया है कि बेस मॉडल में सभी फीचर दे रही है? एक तरीके से 2 एयरबैग कम रह गए अगर किया कारण से ही इनका कंपेयर करें। तो मिलता है इसी तरीके की नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।